Welcome to the platform of the Academy. So our today's topic is Joint Hindu Family Business. अब Joint Hindu Family Business ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इंडिया में ही रन करता है. ये एक हिंदू फैमिली के थ्रू चलाया जाता है. जो ये बिज़नेस होता है ये फैमिली मेम्बर्स ही मिलके चलाते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो कई पीढ़ियों से काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं. जैसे किसी के ग्रैंडफादर हैं, फिर उन्होंने हैंड ओवर किया अपने सन को, उन्होंने किसी अपने आने वाली जनरेशन को. तो ये जो बिज़नेस होता है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं, वो होता है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. अब इस बिज़नेस में होता क्या है, बेसिकली जो हेड मेल मेंबर होते हैं आपके फैमिली के, वो होते हैं कर्ता. It is given, Joint Hindu Family Business is a distinct form of business organization which exists only in India. It is not formed by the agreement or contract but by the operation of Hindu law. मतलब यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ ऐसी नहीं होती हैं. इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंपली आप एक हिंदू फैमिली में इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे होता क्या है, जो कर्ता होगा वो हेड होता है. और कर्ता हो कौन सकता है, मैंने भी बताया. जैसे आपकी फैमिली में आपके फादर हैं, हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, सारे डिसीजंस वो लेते हैं, सारी जो भी उनके डिसीजंस होंगे वो आप फॉलो करते हैं. ऐसे ही होता है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो काफ़ी टाइम से चला आता है वो बिज़नेस को, और उसके फैमिली मेम्बर्स ही उसे रन करते हैं. सो फैमिली बिजनेस, जो हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, लेट्स सी. इट इज़ अ फैमिली बिजनेस. सो एज आई सेड, ये एक फैमिली बिजनेस होता है, कोई नया सेटअप नहीं होता. कब तभी इसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कह सकते हैं जब भी काफ़ी टाइम से रन कर रहा होगा. ठीक है, कोई भी ओल्डेस्ट बिजनेसेस होते हैं जो, वो सारे हमारे फैमिली हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस में आते हैं. अब इसमें क्या होता है, स्पेशल फीचर्स ये है कि आप यहाँ पे मेंबर जो बनते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो बाय बर्थ मेंबर बनते हैं. कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती हैं. आप अगर उस फैमिली में आपका बर्थ हुआ है जहाँ वो बिज़नेस चल रहा है, तो आप भी उस बिज़नेस के मेंबर बन जाते हो इवेंचुअली. गवर्न बाय हिंदू लॉ. सो इट इज़ गवर्न बाय हिंदू लॉ. ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होता है. इस सारे रिलीजन्स में अपने अपने लॉज होते हैं, वैसे ही हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इसको गवर्न किया जाता है. ठीक है, यहाँ पे कोई अलग से इसके लॉ या अलग से कोई भी, जैसे कंपनी बनाते हैं तो कंपनी एक्ट के अंडर बनता है, और अलग अलग टाइप की जो भी बिजनेस फॉर्म्स होते हैं उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बनता है हिंदू लॉ के अंडर. अब लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं यहाँ पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. लाइबिलिटी जो होगी हमारी यहाँ पे, कर्ता की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है, और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है. दैट मीन्स अगर बिजनेस में कभी कोई लॉस होता है, कोई डेथ्स होते हैं, कोई शॉर्टकमिंग्स होती हैं, तो वो कौन बेयर करता है, हमेशा कर्ता. जो कर्ता की प्रॉपर्टी होगी उसको ही सोल्ड आउट करके हम वो जो भी लॉस होगा उसको रिकवर करते हैं, ना कि फैमिली मेम्बर्स की इनकम से. ठीक है, तो जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी वो सब किसके ऊपर होती हैं, कर्ता के ऊपर होती हैं. लास्ट वन इज़ मेम्बरशिप. मेंबरशिप हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपकी मेंबरशिप कैसे होगी. जो भी बिज़नेस चल रहा है उस फैमिली में, जो भी न्यू बॉर्न बेबी होगा, जो भी बर्थ होगी, वो बर्थ से ही उनका राइट हो जाता है उस बिज़नेस पे. वो भी उस बिज़नेस के इक्वली पार्टनर बन जाते हैं, एक तरीके से आप कह दो. और या फिर एक और तरीका होता है कि जो भी मेंबर उस घर में शादी करके आता है आफ्टर मैरिज, वो भी उस बिज़नेस में इक्वली उसका भी राइट होता है. ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द अदर पॉइंट, दैट इज स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी होती है सोल प्रॉप, एज जैसे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, इसमें स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि पार्टनर्स ने बिजनेस ख़त्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो वो ख़त्म हो जाएगा. बट जो हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस है ये स्टेबल होता है, क्योंकि कोई एक पर्सन के चले जाने से वो बिज़नेस रुकता नहीं है. इवेंचुअली होता क्या, कोई हेड मेंबर है, सपोज जो हेड ऑफ द फैमिली है, अगर उनकी डेथ हो जाती है जो करता है, तो क्या होता है, उसके बाद जो एल्डेस्ट पर्सन होता है, जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है, वो कर्ता की तरह वर्क करने लगता है. ऑलराइट, फ्लक्चुएटिंग शेयर्स. अच्छा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शेयर्स कैसे फ्लक्चुएट करते हैं. जैसे अब कोई 5 मेंबर्स हैं फैमिली में, तो उनको इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है. सपोज उनकी मंथली इनकम हो रही है 50,000 की, तो 10,000 सब में डिवाइड हो गया.
बट कोई नया मेंबर ऐड होता है फैमिली में तो अब वो प्रोपोर्शन कम हो जाएगा क्योंकि उसको भी ऐड करना है, उसका भी एक प्रोपोर्शन लगेगा, तो फ्लक्चुएट करता है। किसी के आने से प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है, और कोई एक पार्टनर, कोई एक पर्सन के चले जाने से, कोई एक मेंबर के डेथ हो गई या कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है, अगर वो मेंबर नहीं रहा फैमिली में, तो लोगों के शेयर जो होते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ऑलराइट, तो यही फ्लक्चुएट करता है। माइनर इज ऑल्सो अ मेंबर। सो एज आई से अर्लियर कि कोई भी माइनर भी जो 18 से कम होते हैं एज में, वो भी हिंदू जॉइंट फैमिली में मेंबर होते हैं, क्योंकि बाय बर्थ उनको राइट होता है मेंबरशिप का। सो ऑलराइट, लेट्स कम टू द बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स कह लो आप मेरिट्स भी कह सकते हैं इसे हम। बेनिफिट्स क्या होते हैं? स्टेबिलिटी होती है, स्टेबल होता है बिजनेस, बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, प्रॉफिट कर सकता है बट बिजनेस स्मूथली रन कर सकता है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे कोई बाहर का कोई पर्सन नहीं होता, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं। आप क्योंकि जान रहे होते हो, आप नेचर से अवेयर होते हो ना कि किसका क्या नेचर है, किसकी क्या स्किल्स है, तो स्टेबिलिटी बनी होती है वहाँ पे। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे जो कर्ता होते हैं उनकी लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है, और जो मेंबर्स होते हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी डेट होगा, कोई भी लोन होगा, तो वो कौन बेयर करेगा? इट्स अप टू कर्ता, वो सारे लोन, सारे डेट्स कर्ता बेयर करेंगे। बट जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है। बेटर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बेटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर्स हैं, एक दूसरे की क्वालिटी से अवेयर, एक दूसरे की स्किल से वो अवेयर होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सा काम किससे अच्छे तरीके से कराया जा सकता है। जैसे हमारी फैमिलीज़ में भी होता है, लोगों को पता होता है ना कि लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, तो वैसे ही यहाँ पे भी जो फैमिली मेम्बर्स एक साथ आके कोई वर्क करते हैं, सो दे नो द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स। क्विक डिसीजन, डिसीजंस जो हमारे होते हैं, जब हम कोई डिसीजन लेना होता है बिजनेस के रिगार्डिंग, तो वो हम बहुत ईजिली ले सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं कोई मीटिंग नहीं बुलानी होती या बहुत ज़्यादा हमें टाइम टेकिंग नहीं होता है, क्योंकि हमें अपनी फैमिली में डिस्कस करके वो डिसीजन लेना होता है। और डिसीजन लेता कौन है फाइनली? ओनली कर्ता। ठीक है। राइट्स सबके पास नहीं होते हैं, जो भी डिसीजंस लेना है, जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी, स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, वो सारी चीज़ें डिसाइड कौन करता है? कर्ता। अटमोस्ट सीक्रेसी, अच्छा यहाँ पे सीक्रेसी भी मेंटेन होती है अच्छी से, क्योंकि यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो सीक्रेट को ज़्यादा अच्छे से बना के रख सकते हैं। बाकी बिजनेस फॉर्म्स में क्या होता है कि बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पे आप किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो अपने बिजनेस में, सिर्फ आपकी फैमिली मेम्बर है, तो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन रहती है। आप जो भी स्ट्रैटेजीज बना रहे हो अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, जो भी टेक्निक स्किल्स यूज़ कर रहे हो, वो आप हाइड करके रख सकते हो बाकी लोगों से। So these were the benefits, and now come to the limitations of joint Hindu family business. अब joint Hindu family business की कुछ limitations भी हैं। First is limited managerial skills. तो मैनेजरियल स्किल्स लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हेड होता है, जो कर्ता होता है, राइट सिर्फ उनके पास ही होता है कोई भी डिसीजन लेने का, और ज़रूरी नहीं कि जो करता है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो या नॉलेजेबल पर्सन हो या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कई से बिजनेस होते हैं बहुत ग्रो करते हैं, कुछ बिजनेस होते हैं ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या होता है कि जो कर्ता ऑफ द फैमिली है वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कितना स्मार्टली वो चीज़ों को स्ट्रैटेजिकली परफॉर्म कर रहा है। ऑलराइट। देन लिमिटेड कैपिटल, अगेन हमारे पास कैपिटल लिमिटेड होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, क्योंकि जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसी से हम बनाते हैं अपना बिजनेस। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा कैपिटल तो होता नहीं है, तो जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसी बेसिस पे हमारा बिजनेस रन कर रहा होता है, तो हमारे पास इवेंचुअली एक लिमिटेड कैपिटल ही होती है। देन नो रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी। अब अगर कोई फैमिली मेम्बर है, उसने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया, उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, तो उसके लिए उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, क्योंकि उसको उसी पोर्शन में शेयर मिलता है, उसी पोर्शन में प्रॉफिट दिया जाता है जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स को हम दे रहे होते हैं। देन सस्पिशियस, इट इज़ ऑल्सो सस्पिशियस। क्यों सस्पिशियस होता है? क्योंकि सारे राइट, सारे कंट्रोल किसके पास होते हैं? कर्ता के पास होते हैं, तो कर्ता अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को डील करते हैं। ठीक है। All right, so this is the end of our video. I hope you all like the video. Thank you.